अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। चलें जी, आज के व्लॉग की तरफ। तो जी, हमें आप देख रहे होंगे कि हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे। तो हम कहाँ गए थे? हम गए थे जनाब स्कर्दू। जी, स्कर्दू हम गए थे। तकरीबन हमारा टूर था जनाब 3 नाइट्स और 2 यानी कि डेज़ का था, यानी कि 5 डेज़ का हमारा ये टूर था। और जनाब हम ने ये किया, अपनी पूरी फैमिली लेकर गए, यानी कि हम सब लोग तकरीबन तकरीबन 4 फैमिलीज़ हमारे साथ थी, यानी कि भाई की फैमिलियाँ भी थी और बहनों की भी। ठीक है जी। और हमने बहुत इंजॉय किया। और जनाब आप देख सकते हैं कि हम स्कर्दू की तरफ रवां दुआ हो चुके हैं। जनाब हमने पहले वेट किया कि हमारी फैमिलियाँ आ जाएं, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ पीछे रह गई थी, तो हमें उसके लिए स्टे करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि स्कर्दू का रोड कैसा है। और जनाब अभी तो स्टार्ट है, अभी तो हम स्कर्दू में पहुँचे भी नहीं हैं। और जनाब चिलास और ये तो वो अभी रास्ते में आएंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि हम आपको बताएंगे कि क्या सीन है। तो ये देख सकते हैं जनाब, हम अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा पहाड़ी सफ़र, यानी कि स्कर्दू को के पास हम यानी कि पहुंचने के लिए आप देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम था और बहुत अच्छा था, लेकिन चिलास में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट चलें, कोई बात नहीं, हमने स्कर्दू तो देखा, कोई बात नहीं। कुछ इलाके हैं गर्म वाले, कुछ इलाके हैं जनाब अच्छे वाले। ठीक है जी। कुछ जगह पे हमने हल्का सा फ़ैन चलाया और जनाब कंबल लिए। ठीक है। और जनाब वो था स्कर्दू, जहाँ पे हमने थोड़ा सा पंखा लाइट सा चलाया और हल्का हल्का पंखा यानी कि 1-2 पे रख के, और फिर उसके बाद हमने रज़ाइयाँ वगैरह ली। ठीक है जी। आप देख सकते हैं हमारा रास्ता अभी कैसा है जी, बारिश हो रही है। फिर जहाँ जहाँ वेदर अच्छा होता था, मौसम अच्छा था, हम रुकते थे और वहाँ पे वीडियोस बनाते थे। और अल्लाह ताला की जो खूबसूरत पहाड़ हैं, अल्लाह ताला की सीनरियाँ, अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया, तो हम सब अपने अपने कैप्चर करते थे जनाब। और देख सकते हैं आप, हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है और बहुत हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हम आपको जो होटलों के रिव्यू भी देंगे कि अगर आप चाहते हैं स्कर्दू जाना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे आपने इस होटल से खाना खाना, तो इस होटल से नहीं खाना खाना। ठीक है जी। और हमने जितने आपको होटल में बता रही हूँ, जो भी आएंगे, मैंने बीच में जिसका मतलब बनाई वीडियो इसीलिए बनाई है कि उसका आपको रिव्यू दे सकूँ कि उनका खाना कैसा था। कुछ लोग मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा थे, कुछ लोग जो थे कि आपको यानी कि खाने वहाँ के बहुत ही बज़ायका किस्म के थे। हाँ, हम जो बड़े होटलों में खाए, यानी कि जैसे कि हम स्कर्दू पहुँच गए, तो वो अच्छा खाना था, चाइनीज़ राइस और ये वो कढ़ाइयाँ वगैरह अच्छी। बट जो रास्ते में छोटे छोटे मतलब हम स्टे लेते थे, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना लंबा सफ़र है और हम तो बाई रोड जा रहे हैं जनाब, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कितना मुश्किल हो जाता है जी। फिर हमें हर जगह रंग रंग पे ढाबों पे जाके चाय पी हमने। और जी, चाय की सबसे बड़ी बात है, जो चाय के जो शौकीन लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वहाँ पे दूध नहीं मिलता, यानी कि फ्रेश आपको दूध नहीं मिलेगा, ना गाय का ना भैंस का। ठीक है जी। तो आपको डब्बों के दूध की चाय मिलेगी, जो कि आपको सुकून नहीं मिलेगा, जो आपको उससे वो नहीं होगा कि आप एक यानी कि तस्कीन नहीं मिलेगी, यानी कि आप जैसे चाय पीते हैं हम लोग यहाँ पे पंजाब में, वो वाली सीन नहीं है, तो बहुत बंदा तरस जाता है। लेकिन एक मुझे जगह पता चली जब हम स्कर्दू पहुँचे, बट हम वहाँ जाने के बेनज़ीर चौक था, वहाँ पे कहते हैं कि आपको फ्रेश मतलब हर चीज़ मिलेगी। ठीक है जी। तो दूध यानी कि दूध हो गया, दही हो गया, तो फिर बट हमें पास इतना टाइम नहीं था कि अब हमने कहा अब हम जाएंगे जब अपने पंजाब में, तो वहीं जाके चाय पियेंगे। अभी चलो जो भी है तो गुजारा करते हैं। देखें जी, खूबसूरत सा व्यू और बहुत ही खूबसूरत मंज़र, और पहाड़ों की तो क्या बात है। अभी आगे आगे चलते जाइएगा, आपको पता चलता जाएगा कितना हसीन मौसम है जनाब। और जनाब ये होगी हमारी रात, और यहाँ पे हम होटल पे रुके हैं, क्योंकि हमने यानी कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया, और बच्चे भी हैं छोटे छोटे साथ हमारी फैमिली के, ज़ाहिर आपको पता है, और वो बच्चे बहुत थक जाते हैं। फिर हमने स्टे लिया इस टाइम तकरीबन तकरीबन रात के 9 बज चुके हैं जनाब, 9 बज चुके हैं। और अभी हमने आगे ट्रैवल करना है। अभी हमने कहा चलें जी खाना खा लें,
और जनाब हम खाने का सीन भी आपको बताएंगे। सब लोग व्यू देख रहे हैं, पानी पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि पीछे से एक बड़ा सा ये है जनाब होटल, मादा होटल है जनाब। और जनाब एक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जहाँ हम गए थे, यानी कि इनवाइट किया हुआ था हमें जिस बंदे ने, यानी कि उसने उसने बताया कि मैं रूम्स देता हूँ, तो मेरा किचन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब हम बैठे जनाब जाके इस होटल में, ये मेन्यू कार्ड है जनाब, हमने ऑर्डर दे दिया जनाब अपने हिसाब से। बट आपको यकीन करें ये रमादा होटल ऐसा है कि 1 घंटा गुजर गया, हम इतना दूर से ट्रैवल करके आए, बट इस बंदे ने, ये खैबर जायका जो आपको नज़र आ रहा है, तो इन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और जनाब बाहर से टूरिस्ट दूसरे आए हुए थे जो होटल्स में रह रहे थे, तो वो जनाब वो उनको मतलब प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनको कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ पे रूम लेके उनको पता चल गया था कि रूम नहीं लेना। बट हमें बहुत गुस्सा आया, बट जो बड़े उनके ओनर थे वो आगे थे, उन्होंने दिया। फिर खाना वगैरह खाया, मतलब हमारा दिल नहीं, मतलब लगा अजीब सा बदज़ायक़ा खाना। आप प्लीज़ यहाँ पे स्टे मत कीजिएगा, मैंने आपको बता दूँ पहले से, ठीक है जी। अब हमारा सफ़र फिर दोबारा हो गया, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम है जनाब। हम पहले रुल गए उस होटल में, और फिर उसके बाद जनाब हमने कहा चले जी, अब अल्लाह ताला ने का शुक्र अदा किया, जैसा भी हमारा खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपना एक सालन यानी कि हमने बनाया था जी, कढ़ाई बनाई थी, ऐसी वो ख़राब नहीं हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि एसी चल रहे थे गाड़ी में, तो वो उसको हमने गर्म करवाया, उससे ही सब ने खाना खाया। और एक कढ़ाई इनकी बनी हुई थी, बट वो भी सौ थी, बट खा लिया खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे बढ़ा, मैं आपको बता दूं कि इस होटल का खाना प्लीज़ नहीं खाइएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे रूम लेते हैं तो शायद उन लोगों को प्रोटोकॉल देते हो, उनको अच्छा खाना देते हो, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो जो हुआ है मैं आपको बता रही हूँ जनाब। इस टाइम हमारा, आप यकीन करें कि इस टाइम हमने सारी रात सफ़र करना है, रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप हमने जाना है, क्योंकि हमने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और दूसरी बात ये कि दासू डैम बनने की वजह से जो है वहाँ पे गाड़ियों को रोका जा रहा था, और जनाब जो हैवी ट्रक्स आ रहे थे वो यानी कि सेंटर के अंदर आ रहे होते थे, ऐसा लगता कि हमारे सर पे आ रहे हैं। वो बहुत ही एक डेंजरस, मतलब बहुत ही डरावना वो लगता था मुझे तो, डर के मारे नींद ही नहीं आई। और ये हम जी ना वो पहुंच गए हैं जहाँ पे 1:30 बजे रास्ता खुलेगा, यानी कि अभी उन्होंने बंद किया हुआ है जब तक वो डैम का काम हो रहा है वहाँ पे, दासू डैम का। और जैसे ही 1:30 होगा तो जी ये देख लें कितनी ट्रैफिक है, हैवी ट्रक्स हैं, उसके बाद जनाब गाड़ियाँ हैं, जो लोग जो जा रहे हैं जनाब स्कर्दू उनकी जी पूरी फैमिलियाँ थी। और यहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात, वो घूमो फिरो पाकिस्तान वाली गाड़ी भी हमें नज़र आई, वो भी सारे थे जनाब, हमारे साथ ही साथ इंटर हुए थे जनाब। तो जी हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब डेट हो और कब ओपन हो और कब हम अपना सफ़र आगे रवा दवा करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि रात हो रही है, बच्चे बहुत डिस्टर्ब थे। और जनाब फिर रास्ता खुला, और हमें जनाब ये देखें रास्ते में, मैंने आपको पूरी नहीं बना सकी क्योंकि बहुत अंधेरा था। जैसे ही मॉर्निंग हुई तो मैंने कहा चले जी अपनी वाइटी फैमिली को मॉर्निंग का दिखाया जाए। ये तकरीबन तकरीबन इस टाइम तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम है जनाब। बस हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि पानी नहीं था गाड़ी में, नहीं तो वज़ू हम करते। तो जी इस वजह से हम रुकते कहीं, बट हमने रुकना नहीं था, हमने नॉन स्टॉप आगे चलना था, क्योंकि बहुत आगे ट्रैवल करना है, बहुत मुश्किल है जहाँ बाई रोड जाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कसम से बता रही हूँ कि अगर आपके पास मतलब आप जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो आप बाई एयर जाएं, और जनाब अगर फैमिली के साथ हैं तब भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं बाई एयर, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ रोड जो होता है, रोड का जो होता है मज़ा, वो मेरा ख्याल है बाई एयर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ अल्लाह ताला की जितनी नेमत हैं, जितनी अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत पहाड़ पानी बनाया, हम ऊपर हाइट से क्या देखेंगे जनाब, जहाज़ में अगर बैठे हैं एरोप्लेन में, यानी कि तो जनाब तो जो रोड का सफ़र है वो बहुत अच्छा है जनाब। तो है हमें तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हम घबरा गए थे, हमारे बच्चे जो छोटे थे वो परेशान हो गए थे, जी आप कहाँ हमें ये कौन सी जगह पे ले आए घुमाने के लिए, हम बस ट्रैवल करते जा रहे हैं, पहाड़ों के अंदर घूम रहे हैं। क्योंकि आप यकीन करें हम ऐसे लगता था एक पहाड़ के ऊपर ही बस हम घूम रहे हैं, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे मतलब गाड़ी घूम रही है, फिर हम वहीं आ जाते हैं, फिर गाड़ी घूम रही है, क्योंकि हम चढ़ाई पे चढ़ रहे थे और बच्चों को यूँ ही फील हो रहा था कि हम एक ही पहाड़ पे, यानी कि रास्ता जैसे भूल जाता है।
तो वो फिर बच्चों को पता, जो बड़े बच्चे थे वो समझदार थे, उनको समझ आ गई। जो छोटे बच्चे हैं, आपको पता है मासूम बच्चे होते हैं बेचारे, वो उन्होंने कहा कि मरी वाला सीन है जनाब, बस अब जाएंगे और मरी में इंजॉय करेंगे और ये वो तो उनको पता ही नहीं था कितना हम दूर आए हैं जी, बल्किस्तान हमारे पहुंच चुके हैं। तो फिर आप सोच लें कि कितना मुश्किल होता है जनाब। और चलें कोई बात नहीं, बच्चों को भी अब पता चल गया है कि हम कहाँ आए थे, क्या सीन था जनाब। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपको ज़रा बच्चे मतलब बड़े हो जाएं तो अच्छी बात है, यानी कि 8-7 क्लास में बच्चे पढ़ते हों तो उनको याद होती है। छोटे बच्चों के लिए, मासूम बच्चे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल ट्रैवल हो जाता है। हाँ, उनके लिए मैं कहूँगी कि आप बाई एयर जाएँ तो अच्छी बात है। और जनाब हमें आपको दिखा रही हूँ सुबह का व्यू, ये सारा सुबह का व्यू है जनाब। बस हम सुबह हम जहाँ पे हमें चलास में जगह मिली, चलास में हमने रुकना है। चलास तो अल्लाह ताला हमें जो है ना वो क्या कहते हैं कि हमें खैर खैर से ले आया। और फिर हम जनाब मॉर्निंग हुई तो अब ना हमारा ब्रेकफास्ट था, ना मॉर्निंग थी, ना वो था मिड वाला टाइम था जनाब। तो लंच टाइम भी, बट गाड़ियाँ बहुत अच्छी वॉश की जनाब, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर मैंने इनको क्या किया, मेरे पास केक्स पड़े हुए थे, तो आप यकीन करें कि हम अपने घर से ले के निकले थे, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम उनको खाएँ। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चा छोटा सा, ये आप सामने नज़र आ रहा होगा, तो मैंने इसको सारा जो है ना डिब्बा दे दिया। मैंने कहा ये लो बेटा आपके लिए है। तो जी वो बच्चा बहुत खुश हुआ जनाब, इंजॉय करता हुआ ले के चला गया खाता हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ऐसे ही होना चाहिए। और ये देख सकते हैं जनाब, हम फिर दोबारा से अपने सफ़र में आगे चल पड़े हैं। ये सफ़र सफ़र सफ़र, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो यादें हैं, ये जो हमारे खूबसूरत ये लोग जहाँ पे हम गए हुए थे, वहाँ पे उन लोगों को देखना, उनकी प्यार मोहब्बत, उनके साथ हमारा, यानी कि वो इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं और इतना अच्छा गाइड करते हैं। और आपको ये नहीं कि कोई गलत रास्ता बताते हैं। ये मुझे मज़े की बात लगी। यहाँ पे तो लाहौर में जाए तो किसी से पूछो रास्ता तो वो उल्टा ही बताएगा जनाब। तो ऐसे भी हैं, कई शहर मशहूर हैं कि रास्ता पूछो। ये देखें जी, हम पहुँच चुके हैं जी अपना सरदू। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमने यहाँ पे कॉटेज लिए, ये 5 कॉटेज आपको नज़र आ रहे होंगे। सब फैमिली ने एक एक कॉटेज लिया, और लास्ट में जो है वो ड्राइवर था, मेरे जो बड़े यानी कि भाई हैं उनके जो हैं ड्राइवर के लिए उनका भी कॉटेज हमने लिया। और जनाब बहुत ही अच्छा खूबसूरत था, और बच्चों ने बहुत ही रूम, पहले हमने कहा जी अपने अपने रूम खुद ही सिलाए, हत्ता कि सेम बाथरूम सेम रूम, बट बच्चों ने कहा नहीं नहीं ये हमारा, एक रूम से जाके नहीं दूसरा में। इस तरीके से हम हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो गया कि सेम वाशरूम एक जैसा, ऐसे ही ड्रेसिंग रूम और सेम जो मैट्रेस और बेड और ये वो सारा। ये बच्चे देखे जी इंजॉय करते हुए माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। और यहाँ पे हमने जनाब बहुत ही मज़ा किया, और यहाँ पे हमने फ़ैन चलाया और रज़ाइयाँ यानी कंबल लेके सो गई। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, देखिए बर्फ़ी 6 PM का टाइम है जनाब। तो मैं उठी, मुझे बस मेरा टाइम होता है 3 घंटे या 4 घंटे। मैं जब फुल नींद ले लेती हूँ तो मैं जो है ना वो कर लेती हूँ, यानी कि रिलैक्स हो जाती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी अल्लाह ताला के जो है खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं, उनको कैप्चर करते हैं। तो जनाब हम बाहर आए, हमने वीडियो बनाई, और ये देखें कितना खूबसूरत आपको बादल जो नीचे पहाड़ों पे नज़र आ रहे हैं। ऐसे बादल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और सीनरी, और ये दिल करता है कि बस यहाँ रह जाए, लेकिन ये हमने हमने यहाँ कॉटेज नहीं लिए हैं रहना, जनाब, हमने बहुत ही बहुत अच्छा आगे जाना है। नाइट यानी हमारी कि गुजरी, हमने कहाँ और जाना बहुत ही है, अच्छा हमने है और बहुत बहुत अच्छे। इंजॉय इनका करना है। अभी खाना ये बहुत था, भाई रात को यानी डिनर कि हमने यहाँ फर्स्ट ही से नाइट किया है, था। और हमारा सेकंड डे को भी यहाँ पे रहने के लिए, यानी कि सेकंड नाइट भी हम चाह रहे थे कि यहाँ रहें, बट वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगी। और जनाब हम आपको बताएंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारे साथ क्या वाक़यात हुए, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। बट यहाँ पे अब हम निकल चुके हैं जनाब कहाँ, मंटोका वाटरफॉल, यानी खामोश। एक है जनाब खामोश वाटरफॉल है, हम लेकिन जाना है हमने मंटोका वाटरफॉल पे। खामोश वाटरफॉल भी अच्छी है, बट वो उसके लिए आपको जनाब बागीचा और फिर आर्मी का एरिया था, फिर आर्मी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो बहुत मुश्किल होता है, सीन होता है। आगे भी आप जा सकते हैं, बट मेरे जहाँ तक ख्याल है हमें ये जो पाकिस्तान की, ये कहते हैं कि जो मंटो का जो वाटरफॉल है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटरफॉल
इसको तसव्वुर किया जाता है, यानी कि बहुत यानी कि बड़ी है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जो मंटो का वाटरफॉल है, आप यकीन करें कि बहुत ही बड़ी थी वाकई। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि रास्ते में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आई और बहुत अच्छी सैरगाहें आई, और भी था, आप उधर भी जा सकते थे, लेकिन हमने जहाँ मखसूस यानी कि कुछ जगहें हमने चूज़ की थी कि जो बच्चों को दिखाएं, जो बच्चे खुश हों वहाँ पे जाके, वही की थी। और जब सबसे पहले हमारा यही था कि हम मंटो का वाटरफॉल पर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि टाइम की कमी थी, आपको पता है 6 PM से पहले पहले वापस आना है आपने अपने मिशन पे जब निकलना है। तो ये वैसे भी हमें लेट हो गया था क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ये देखें जी, हसीन खूबसूरत सी वाटरफॉल हम पहुंच चुके हैं जनाब। इसके अंदर जो ब्रिज है, आप यकीन करें ब्रिज के ऊपर जब चलते हैं ना, अगर उधर से कोई आ रहा है, आप यकीन करें आपको ऐसा लगता है चक्कर आने लगे हैं, बस आप घूम के गिरने वाले हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ। मेरे साथ एक छोटा बच्चा था, मेरे भाई का बेटा था, उसकी मैंने ये देखी है, इसकी मैंने फिंगर पकड़ के मैं लेके गई उस तरफ से पुल के ऊपर, बट मुझे काफ़ी हुआ। फिर एक भाई आगे, उन्होंने कहा मैं लेके चलता हूँ, आप आए फिर मैंने जनाब उसको पकड़ पकड़ के मैं आगे। बच्चों ने भी फुल इंजॉय किया और करना चाहिए मेरे जहाँ तक ख्याल है। और बस देखते रहिएगा आगे से क्या होता है। इधर इधर इधर। और 2.5 बाल पीछे करो सिंपल। नो सिंपल बाल पीछे करो।